तो गाइस शुरू करते हैं जेके रोलिंग द्वारा लिखी हैरी पॉटर पहला पार्ट, हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 1, वह लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डडली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह लोग किस रहस्यमय या अजीब चीज में उलझ सकते हैं, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डडली ग्रीन नाम की कंपनी में डायरेक्टर थे जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डडली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेज डडली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। वह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुड़ेर के पार ताक झांक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम डडली था। मिस्टर मिसेज डडली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वह चाहते थे, पर उनकी जिंदगी में एक रहस्य भी था और उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था कहीं वह रहस्य किसी को पता ना चल जाए। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिसे वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं जानते थे कि डडली इस तरह के बच्चों से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपने सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्सली इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वह हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। इनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफ केस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड़ से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली दिखी जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्सली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ है। मिस्टर डर्सली ने आंखें धपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं, यह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां न तो नक्शे देख सकती थी, न ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी।
मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। हैरी पॉटर का पूरा उपन्यास सुनने के लिए वीडियो में कमेंट करें एवं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।